मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदाब मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने अपोजिशन लीडर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में हमजा शहबाज की हाजिरी समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी। इमरान खान का रवैया फासिस्ट। उन्होंने हमेशा जातियात और इंतकाम की सियासत की। आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। वजीर आजम अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। शहबाज शरीफ की तनकीद। शहबाज शरीफ पर एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हो सकी। हुक्मरानों ने हर सियासी मुखालिफ को करप्ट दिखाने की कोशिश की। हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं, मरियम औरंगजेब। जहाँ पर वफाक सूबे पर हमलावर हो, सूबे के आला तरीन पुलिस अफसर को उठाकर ले जाए, वहाँ पर आप कौन से इंसाफ की तवक्को रखते हैं? कल कैप्टन सफदर साहब को तो जमानत मिल गई, लेकिन आईजी पुलिस को जमानत कौन देगा? उसकी बात कौन सुनेगा? कौन सी अदालत सुनेगी? क्या वो अदालत में जाने के काबिल भी है या नहीं है? जहां विफाक सूबों पर हमलावर हो, वहां इंसाफ कहां मिलेगा? कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी के बजाय महंगाई पर बात की जाए। शाहिद खाकान अब्बासी, गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। अब गल मुक गई है। एहसन इकबाल का तंज। जब ये हुकूमत पिट चुकी है तो गिरफ्तारियों का सीजन 2 शुरू होने वाला है। हम गिरफ्तारियों के सीजन 2 के लिए भी ये तैयार हैं। इस कंपनी में जितना पेट्रोल डाला जाएगा वो इसको मजीद आग लगाएगा। कुछ लोग कहते थे गल वध गई है, मैं कहना चाहता हूं कि गल मुक गई है। मैं भी मादरे मिल्लत के पास गया था। मैंने मादरे मिल्लत को कहा, जिस इलेक्शन चोर ने तुम्हारा इलेक्शन चोरी किया था, अम्मा जान, मादरे मिल्लत उन्हीं चोरों ने हमारा इलेक्शन चोरी कर लिया है। अगर माँ को इस्तदा करना जुर्म है तो फिर ये जुर्म करते रहेंगे। मैं इस बात पे नहीं घबराया कि मेरा दरवाज़ा तोड़ा, वोट की इज्जत दिलवानी है। मैंने कहा मैं जाऊँगा, गिरफ्तारी भी दूंगा, सब कुछ करूँगा। मगर मैं आज परेशान हूँ कि एक सूबे का आईजी 3 घंटे कहाँ रहा, वो किसकी तहवील में रहा। मादरे मिल्लत जिंदाबाद का नारा लगाना कौन सा जुर्म? बाबाए कौम के मजार पर चीख कर आया हूँ। 2018 का इलेक्शन चोरी हो गया, परेशान हूँ। एक सूबे का आईजी 3 घंटे कहाँ रहा? मुकद्दमों से डरने वाले नहीं। कैप्टन मुकदमात का मौसम। नून लीग पर धड़ाधड़ पर्चे कटने लगे। गुजरावाला में पीडीएम जलसे की इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा। कंटेनर्स लगाकर ट्रैफिक ब्लॉक करने पर लाहौर के थाना शाहदरा में भी एफआईआर दर्ज। मरियम नवाज, मोहम्मद सफदर और दीगर लीगी रहनुमा नामजद। हुकूमत में इंतजामी बेहतरी की गुंजाइश। लोगों की उम्मीदों के लिए बड़े फैसले जरूरी हैं। मुल्क लूट मार करने वालों के हवाले नहीं कर सकते। पीडीएम की नाकामी इमरान खान से ज्यादा पाकिस्तान की जरूरत है। फवाद चौधरी का ट्वीट। इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क कौम के दुश्मन। ऑपोजिशन का गैर फित्री इत्तेहाद इमरान खान के सामने बेवुकत है। करप्ट अनासिर का बिला इम्तियाज एहतसाब जारी रहेगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। बिलावल उस्मान बुज़दार पर तनकीद से पहले सिंध पर नजर दौड़ाएं। क्या वज़ीर आला सिंध का निकम्मापन और बैड गवर्नेंस दिखाई नहीं देती? मुराद अली शाह ने तस्लीम कर लिया, उनका आईजी पर भी कंट्रोल नहीं। फयाजुल हसन चौहान। वजीर आजम का आज लाहौर आने का प्रोग्राम। इमरान खान की वजीर आला और गवर्नर पंजाब से मुलाकातें शेड्यूल। वजीर आजम को सूबे की सियासी सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों और अवामी रिलीफ के इकदाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना से अमवात में इजाफा। गुज़श्ता हफ्तों की निस्बत शरह 140% बढ़ गई। SOPs को नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिसके नताइज सामने आ रहे हैं। तर्ज अमल ना बदला तो जिंदगियों और जरिया मौश से महरूम हो जाएंगे। असद उमर।
कोरोना का जोर मजीद 14 अफराद जाम बहक। अब तक 6,673 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,24,084 शहरी मुतासर। 24 घंटे के दौरान 625 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 9,461 हो गई। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर भी कोरोना का शिकार। खुद को करंटीना कर लिया, घर से काम करती रहूंगी। सानिया निश्तर का ट्वीट। बहावलपुर में सीनियर डॉक्टर फयाज भी कोरोना से दम तोड़ गए। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम से मजाक। फैसलाबाद में सहूलत बाजारों के नाम पर चंद स्टॉल्स लग गए। आटा और चीनी गायब। कुछ दालें रख कर आला हुकाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश। रिलीफ के लिए हकीकी इकदाम किए जाएं, शहरियों का मुतालबा। ये तो मजाक है, ये तो कोई इसका फ़ायदा ही कोई नहीं। ये मेरा ख्याल है जो रेट यहाँ है वो हमारे मोहल्ले में वही है। अभी 2 दिन हुए हैं इसको मेरा ख्याल करना चलाए हुए। आटा इधर से लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन ट्रैक पर दौड़ने के लिए तैयार। पंजाब हुकूमत ने यकतरफा किराया 40 रुपए मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन और मैं हूं उजैर मलिक। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं, मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत में पेश हुए। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। एहतसाब अदालत ने अपोजिशन लीडर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ को कोर्ट लखपत जेल भेजने का हुक्म दे दिया। मजीद जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, बताइएगा जुडिशल रिमांड दे दिया क्या है? शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू भी की इस मौके पर? जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ के मजीद जिस्मानी रिमांड में तफ्तीश के मुतालिक नैब की दरख्वास्त मुस्तरद करके शहबाज शरीफ को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस मौके पर नैब के तफ्तीशी अफसर ने अदालत से इस्तदा की थी कि कानून के तहत नैब किसी भी मुकदमे का 90 रोज का रिमांड हासिल कर सकती है ताकि तफ्तीश को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा सके। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने खुद दलाइल देते हुए अदालत को बताया कि 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में नैब ने सिर्फ 15 मिनट की तफ्तीश की। नैब वाले गलत बयानी से काम लेते हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि नैब को तमाम तर जो तहकीकात से मुतल्लिक जो इंफॉर्मेशन थी वो मैं दे चुका हूं, लिहाजा अदालत नैब की इस दरख्वास्त को मुस्तरद करे। अदालत ने नैब की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए शहबाज शरीफ को जिस्मानी रिमांड के बजाय जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने के अहकाम जारी कर दिए। जबकि इस मौके पर मरियम औरंगजेब ने शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता भी करवाया और इस मौके पर शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक पूछा और कहा कि मियां साहब आप परेशान ना हो, जल्द तंदुरुस्त होकर वतन वापस आएंगे। ये वक्त थोड़ा सा परेशानी का है लेकिन ये भी गुजर जाएगा। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने मरियम औरंगजेब से तमाम तर जो पीडीएम के जलसों के हवाले से तमाम हालात व वाक़यात पूछे तो मरियम औरंगजेब ने पीडीएम के जलसों और कराची में मरियम नवाज और उनके साथ कैप्टन सफदर के साथ पेश आने वाले वाक़ये से मुतल्लिक भी शहबाज शरीफ को आगाह किया। तो अब नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को लाहौर की एहतसाब अदालत से जेल मुंतकिल कर दिया गया है और इस सिलसिले में अब दोबारा 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड के बाद शहबाज शरीफ को पेश किया जाएगा। ठीक है मोहम्मद अशफाक, आपने अपडेट किया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को ये भी बता दें कि शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया और कहा कि मियाँ साहब परेशान ना हो, आप तंदुरुस्त होकर वापस आएँ, ये वक्त जल्द गुजर जाएगा। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से ये गुफ्तगू की। आपको ये भी बताएं कि शहबाज शरीफ को अगर बात की जाए जेल में कौन कौन सी सहूलियात मुयस्सर हैं तो दुनिया न्यूज़ ने इस बात का पता चला लिया है। शहबाज शरीफ को आम कैदियों की तरह रखा जाएगा। शहबाज शरीफ को बैरक नंबर 2 में रखा जाएगा। शहबाज शरीफ को अलग कमरा, बेड, टेबल लैंप और बी क्लास की सहूलियात दस्तयाब होंगी। मजीद जान लेंगे हसन रजा से। हसन, बताइएगा कौन कौन सी सहूलियात मुयस्सर आ सकेंगी शहबाज शरीफ को जेल में?
देखिए, शहबाज शरीफ जो है वो कैदी हैं, उनको जेल में कौन सी सहूलियात मिलेगी इस हवाले से जो मालूमात मौसूल हुई है, तो उनके मुताबिक शहबाज शरीफ को बैरक नंबर 2 में बंद किया जाएगा और शहबाज शरीफ को आम कैदियों की तरह जो है वो जेल में रखा जाएगा, कोट लखपत जेल में। और बी क्लास के लिए जो है इनकी जानिब से दरखास्त दी जाएगी और फिर महकमा दाखिला पंजाब को दरखास्त वसूल होगी। उस पर महकमा दाखिला पंजाब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला के पास इख्तियारात हैं, वो इस पर कोई फैसला ले सकते हैं या हुकूमत कोई फैसला लेगी। अगर बी क्लास मंजूर होती है तो फिर शहबाज शरीफ को अलग कमरा, बेड, टेबल, लैंप और बी क्लास की सहूलियात मुयसर होंगी। और शहबाज शरीफ को पाकिस्तान जेल खाना जात रूल्स 1978 के मुताबिक जो है वो महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि उनके मुताबिक सहूलियात फराहम की जाएंगी, क्योंकि जो कानून के एतबार से जो भी बी क्लास का हामिल होता है तो उन्हें ये चीजें फराहम की जाती हैं और उसके लिए भी कोई भी अफसर या कारोबारी शख्स या कोई भी ऐसा फर्ज जो बाकायदा टैक्स अदा करता है उसे बी क्लास की वो सहूलियात फराहम की जाती है, जिसमें अलग कमरा, बिस्तर, घर का खाना, टेबल, लैंप और अखबारात शामिल होते हैं, वो फराहम किया जाता है। जिस तरह शहबाज शरीफ पहले जब कोट लखपत जेल में थे तो उन्हें बी क्लास की सहूलियात फराहम की गई थी और उन्हें ये तमाम चीजें फराहम की गई थी। लेकिन अब महकमा दाखिला पंजाब ये फैसला करेगी कि क्या इनको बी क्लास की सहूलियात फराहम करनी है या नहीं करनी। अलबत्ता शहबाज शरीफ को जब वो आए हैं तो उन्हें आम रूटीन में उनका चेकअप करने के बाद बैरक नंबर 2 में आम कैदियों की तरह जो है वो डील किया जाएगा, उनको रखा जाएगा। और जब तक जो दूसरा जो बी क्लास की मंजूरी नहीं होती उस वक्त तक किसी दूसरे जो है वो सहूलियात फराहम नहीं की जा सकेंगी। जी ठीक है हसन रजा, आपने और मोहम्मद अशफाक आपने अपडेट किया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब अब तक फैसला नहीं कर सका केसेस हैं क्या, विफाक सूबों पर हमलावर है। उन्होंने कहा कि सूबे के आला अफसर को उठाकर ले जाए और वहां इंसाफ की क्या उम्मीद रखी जा सकती है।